नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम्स और मैं हूं विधि साथिया। अक्सर हम आप लोगों को बहुत से मंदिरों के दर्शन करवाते हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और आप सभी माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते होंगे। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा से पहले जम्मू में एक मंदिर है जिसके दर्शन हमें पहले करने होते हैं, उसके बाद ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू की जाती है। आज हम आए हैं माँ कोल कंडोली जी के मंदिर, जिसकी मान्यता ये है कि सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करने पड़ते हैं और उसी के बाद माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है उसको आरंभ किया जाता है। क्या है इसके पीछे का इतिहास, ये हम यहाँ के पंडित जी से जानेंगे। तो आइए हमारे साथ जानते हैं इस प्राचीन मंदिर का प्राचीन इतिहास। पंडित संजय शर्मा जी, सबसे पहले तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार और आपका धन्यवाद, आप आए हमारे चैनल पे। जी, आपका भी धन्यवाद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मीडिया, जो भी आपका चैनल है, इसके माध्यम से आप दुनिया को, सभी को ये बता रहे हैं माता रानी का पहला दर्शन कंडोली के बारे में। ये बहुत ही अच्छा आपने हमसे प्रश्न किया है। तो पंडित जी, इसका जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ का इतिहास क्या कहता है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, माता कोल कंडोली, उनका इतिहास माँ का जी तो माँ ही जाने, मगर जैसे कहा जाता है इसी तरह सबसे पहले माँ जो है कन्या रूप में, यहाँ 5 वर्ष की कन्या रूप में माँ यहाँ विराजमान हुई थी कहते हैं। तो माँ ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या कर ये पिंडी रूप धारण किया था। तो ये जो पिंडी आप देख रहे हैं, ये पिंडी नमक की है। उस समय क्या होता था कि नमक चलता था, जैसे वैष्णो माता की तरफ ऊपर आते थे नमक, इसी तरह बोरियाँ आती थी नमक की, उसी से ये पिंडी माता की है। तो माँ जहाँ कोल कंडोली के नाम से विख्यात है, माँ का नाम है माँ कोल कंडोली। अब पहला प्रश्न ये है कि कोल कंडोली नाम क्यों पड़ा। कोल कहते हैं कटोरे को। जब चांदी का माँ ने कटोरा प्रकट किया, उसी कटोरे में 33 करोड़ी देवी माता को भोजन लगाया था। तो कोड़ियाँ होती हैं, जैसे छोटी छोटी कोड़ियाँ खेली थी माँ ने, तो इनका नाम पड़ा माँ का कोल कंडोली। पहला दर्शन कोल कंडोली के नाम से। तो पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जब हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करते हैं, जब तक श्रद्धालु जो है इस मंदिर के दर्शन ना करें तो उनकी यात्रा जो है वो सफल नहीं होती है। हाँ जी, इनका यही मानता है कि जो सबसे पहले जो पहला दर्शन माता का कोल कंडोली है, तो इधर से ही यात्रा आरंभ होती है आपका। दूसरा देवा माई और तीसरा माँ भवन। तो पहला जब भी जितने भी यात्रुगण आते हैं, श्रद्धालु वगैरह, पहला ये पड़ाव था, यही रुकते थे। उसके बाद आगे देवा माई और तीसरा माता भवन ले जाते थे। तो आते हुए पहला पड़ाव यही है माता का, माँ कोल कंडोली के नाम से। और मुझे ये बताएं कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये जो मंदिर है ये पांडवों ने बनवाया था, उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जब पांडव लोग जहाँ इसी स्थान के ऊपर तपस्या की, उन्होंने अंतर ध्यान में माँ को जब देखा, उन्होंने जो पिंडी रूप माँ, जो पिंडी माँ की बनी हुई है, इसी में देखा उन्होंने। तो कहा, अपने अंतर ध्यान आंखों बंद की और उन्होंने देखा कि ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो ये मंदिर उसी समय बनाया था उन्होंने, पांडवों ने। उस समय ये मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है। तो एक शिव जी का मंदिर है आपशंभु, और माता पहला कोल कंडोली ये मंदिर है। ये पांडवों द्वारा ही बनाया गया था। कहते हैं उस समय की 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता था। ये उस समय के प्राचीन मंदिर दोनों ही बने हुए हैं। तो ये मंदिर जो है वो एक रात में बना था? हाँ जी, हाँ जी, एक ही रात की ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक चर्म रोग के लिए एक भस्म दी जाती है, जिसको कोई चर्म रोग होता है वो भी यहाँ ठीक होता है। कहते हैं माँ को इधर इसी जगह माँ का कुंड है, जहाँ से एक भस्म दी जाती है, जिससे चर्म रोग का सारा का निवारण होता है। और जो भी भक्तजन श्रद्धा के साथ जहाँ आते हैं, माता रानी का नाम लेकर वो चर्म रोग के लिए जो भस्म लगाते हैं, तो वो उसका जितना भी स्किन की कोई डिजीजेज, स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो भी यहाँ ठीक होती है। तो मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर आप दर्शन करिए माता कोल कंडोली की। मैंने एक चीज़ भी पढ़ी थी कि यहाँ पे जो है एक कुआं भी है, जिसका पानी पीने से जो है लोगों के बहुत सारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। हाँ, ये माता का कुआं के नाम से विख्यात है। ये नीचे जाकर इधर से शिव मंदिर के पास में ही माँ का कुआं है, जहाँ से जितना भी है जल है, पवित्र जल है। उस समय क्या होता था कि जंगल होता था, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी।
तो उस समय माँ ने यहाँ कुआं प्रकट किया है। वो कुएं का जल शीतल जल है, वो पीने से ही सारे अपने जितने भी आपके रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। और साथ में क्या है, आप शंभू है, शिव का मंदिर है। अपने आप उस समय प्रकट हुए थे शिव भगवान। तो शिव और शक्ति का यहाँ मिलाप है। माता जहाँ 5 वर्ष की कन्या के रूप में विख्यात है, माँ छोटी कन्या के रूप में जहाँ झूला झूली थी। अब झूले कहीं श्रद्धालु वगैरह आते हैं और झूले लगाते हैं, झूले का लाने का यही महत्व है। माँ ने यहाँ झूले झूले थे, तो जिन्हें कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं माँ हम आपके दरबार में झूला लगाएंगे, वही झूला जहाँ चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी, आप जितने भी श्रद्धालु हमें देख रहे हैं इस समय, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं सबके जितने श्रद्धालु हैं उनको सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खुद आकर माता रानी के दर्शन करिए। माँ आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। पहला दर्शन कोल कुंडोली, ये जो माँ का यही है। देखिए शक्ति, माँ की शक्ति तो हर जगह है। जहाँ भी आप आकर जब देखोगे तो आपके अंदर से ही आपकी आत्मा ही बोलेगी कि यहाँ कितनी शांति है इसी स्थान के ऊपर। और मैं पहले जितने प्रशासन है उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था हो यहाँ आकर पहला पड़ाव जहाँ आए और सारे दर्शन कर और आगे दूसरा देवा माई और तीसरा भवन में जाइए। तो आप खुद ही देखिए इस समय कितने की श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ कमी है इस मंदिर में? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो पहला उधर से जो बाईपास से ऊपर डाइवर्ट हो जाती है रोड वगैरह, उधर एक बड़ा सा एक पोस्टर लगाइए, जहाँ बड़ा सा एक ऐसा लगाइए जिससे कि एरो का निशान देकर जहाँ से बताइए कि पहला पड़ाव माता रानी का कोल कुंडोली है और दूसरा आगे। इधर से ही गाड़ियाँ सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इधर आएँ, इधर बैठें और देखें सारे जहाँ आकर खुद ही दर्शन करें। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि सबसे पहले दर्शन जो है इस मंदिर के किए जाते हैं, उसके बाद ही आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो आरंभ होती है। तो पंडित जी का प्रशासन से ये कहना है कि कोई ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए बाईपास की साइड, या फिर जिससे लोगों को पता चले कि सबसे पहले दर्शन आप यहाँ करें, उसके बाद माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो स्टार्ट करें। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय माता दी। इसी तरह के मंदिरों के बारे में